बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो का आगाज़ अल्लाह की बाबरकत नाम से शुरू करते हैं, जो दिलों के भेद बखूबी जानता है। दुआ करते हैं कि आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें आपके सर होंगी। हमारे भी अच्छे दिन गुजर रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। आज की वीडियो कुछ यूँ होने वाली है कि क्या कर रही हैं आप, ये आप लोगों के कमेंट्स को स्क्रॉल कर रही हैं, रिप्लाई दे रही हैं और लाइक कर रही हैं। तो अच्छा, इशू कुछ यूँ था आज की वीडियो का कि काफ़ी सारा इतराज़ नहीं बल्कि सही है, काफ़ी चीज़ें हमें आपके कमेंट्स से सीखने को मिलती हैं। ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ मिस किया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम भी सीख रहे हैं, समझ आ रही है। आप लोग जो कहते हो वो हमारे फ़ायदे के लिए ही कहते हो, तो हम उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। क्या हुआ बेटे को, क्या ये लेना है? कंगे की अब वैन बनाएगी गाड़ी को, एक वो कंगा पड़ा है। मामला कुछ यूँ है कि दरवाज़ों के ऊपर वो आप देख रहे हैं, वो सामने वो दाग नज़र आ रहा है हैंडल के साथ ही, लॉक के साथ, ऐसे ही ना, ये वाला। ये वो बच्चे जब मतलब गुजरते हैं तो हाथ लगाते हैं तो ना ये यहाँ पे ना मैल मिट्टी लग जाती है। तो आज बेगम साहबा जनाब जी आप लोगों के कहने पे कोशिश कर रही हैं कि इनके दरवाज़ों को साफ़ कर दें, लेकिन इनका मामला यही है कि पहले ही बता चुके हैं कि ये प्लाई के बने हुए हैं, लकड़ी के नहीं हैं, इनको धो नहीं सकते हम। लेकिन अभी तक हमने इनको पेंट नहीं किया, ये जैसे बने हुए थे ये वैसे ही हैं, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने ये नीचे फ़र्श लगवाना है। तो मूड ये है कि फ़र्श लग जाए, उसके बाद इनको पेंट वगैरह करेंगे, सही तरह ये अच्छी तरह हो जाएंगे। आपको पता है कि बंदे को अपने हालात के हिसाब से चलना चाहिए। अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि हम फ़र्श भी लगवाएं और ये सारे काम कर लें। ये हैदराबादी दम बिरयानी, ऐसे ही ना? हाँ जी, हैदराबादी भी आने चाहिए खाने के साथ। हैदराबादी दम बिरयानी बेगम साहबा ने रेसिपी बनाई थी। मैं कहता हूँ कमाल। चावल तो मैंने मतलब चावल ही है ना, बिरयानी है। नीचे मैं आप लोगों को बता रहा था कि ना बिरयानी का टेस्ट है। इतनी ये टेस्टी है ना, काफ़ी दफ़ा बिरयानी बेगम साहब ने बनाई है, लेकिन आज जो टाइम इन्होंने लगा के स्पेशल बिरयानी बनाई है ना, मैंने कहा हल्की सी बंदे को भूख लगी हो और ये एक प्लेट बिरयानी की पड़ी हो, बस बंदा टूट पड़े। मतलब आप सोच नहीं सकते कितनी टेस्टी और फंटास्टिक, कमाल हो गया। मतलब खाते रहते हैं चावल, लेकिन ऐसे टेस्टी चावल पहले नहीं कभी खाए, इतने मज़े के। ये तारीफ नहीं है, ये सच्ची मुच्ची की है, वाकई अच्छे बने हैं। वैसे नहीं ये चावल पसंद, इतने इनको पसंद नहीं है, ये ज़्यादातर रोटी सालन हो जाए ना। लेकिन बिरयानी है जो ये खा लेते हैं, लेकिन ये वाली बिरयानी वाकई बहुत मज़े की बनी है, मैं खुद कह रही हूँ। हाँ, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इनके चैनल पे जाएँ, रेसिपी पढ़िए, आप चेक करके बनाएं जैसे उन्होंने बनाई है, स्वाद आ जाएगा। और बहुत ही ईजी तरीके से बनाई है। हाँ, बड़ी आसान। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई है ये, मैंने सुना था इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है और बाकी मुझे फील हो रहा है कि बहुत ही मज़े की होती है।
एक होता है कि चावल फंस जाते हैं जाके ना ऐसे। वो बिरयानी के अक्सर होती है, सूखी सी बिरयानी हाँ होती है। वो ना फंस जाती है, ये वो बननी ऐसे ये खाने को बगैर दिल रायते करता के है भी- कि और बंदा खाए। कहते हैं चावल खाने का बेस्ट टाइम होता है शाम का या दोपहर का, सुबह हरगिज चावल नहीं खाने चाहिए। आप सर्फ लेके आई हो? हाँ बेगम साहब ये सर्फ लेके आई हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं ट्राई करके देख लेते हैं ना। हाँ अगर ख़राब हो गए ना तो फिर उनसे पैसे मांगेंगे। उतर तो रहा है। उतर जाना है, ये दाग ना पड़ जाए ना। हैं? हाँ यहाँ गीला दाग हो जाएगा। जरा इस पीछे हो ना। हाँ वेरी ऐसे गुड। दाग तो रहेगा, दाग तो रहेगा। दाग रहेगा। चलो फिर भी कब फर्क पड़ गया। अब खुश कपड़ा मारो, या ऊपर वो कपड़ा खुश कपड़ा लेके वो वाला, ये ऊपर भी मारो, थोड़ा सा ऊपर भी, हैंडल के पास भी, इधर भी उधर भी। अभी रखो। यहाँ पे नीचे मारो और शहरी पीछे हो, यहाँ पे और मारना। सुरेश तू ना कर, अभी सब्र कर। हाँ यहाँ पे नहीं साफ तो हो रहा है, लेकिन असल में जब उतर रहा है ऊपर से वाइट वाइट उतर रहा है। हाँ, हाँ वो वो देखो वो अंदर से सारा नजर आ, शहरी पीछे जो साफ लगेगा। चूँकि ये पलाई है और पलाई जब तक रंग ना हो, पेंट ना हो, उस वक्त तक इसको हम गीला नहीं कर सकते ना, है। चलो कुछ सही, लेकिन आप फर्क तो कुछ पड़ा है, लेकिन ये है कि दाग तो नजर आएगा। हाँ ये तो है। चलो कुछ फर्क पड़ गया। हाँ इस तरह दूसरे शहरी इधर हो ना, शहरी देखने दे, फिर आ गया शहरी इधर आ। हाँ जी कुछ फर्क पड़ गया जी। इसी तरह दूसरा भी कर लेते हैं, यहाँ पे मारो। ये सारे बच्चों ने लगाए हैं, नहीं तो ऊपर ना होते। हाँ ऊपर से साफ है, नीचे यहाँ पे ना बच्चों ने सारा ख़राब किया। तो ये तो घर में बच्चे फिर करते हैं, आपको पता है। तो प्यारे व्यूअर्स, सुबह सुबह का टाइम है और बेगम में मोहतरमा ने आज हमारे लिए मीठा और साल्टी और स्पाइसी मिक्स बनाया है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि स्वीट एंड स्पाइसी। हाँ स्वीट एंड स्पाइसी, मतलब आप समझ रहे हैं ये हलवा है, ये पूरी है, ये चने हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ये हलवा, पूरी और चने हमारे लिए बने हैं जी। तो आप लोग देख रहे हैं जी, बच्चों के लिए दही भी है। और असल में बेगम साहिबा ने बनाई थी ये रेसिपी, सुबह सुबह मुझे उठा के जनाब जी उन्होंने रेसिपी रिकॉर्ड करवाई है। और अब बड़ा लेट नाश्ता मिल रहा है, तो हस्बे आदत या ज़रूरत ही आप देख रहे हैं कि लस्सी तो हमारे पास होगी। सुबह सुबह लस्सी के बगैर तो हमारा नहीं गुजारा होता। जुरे ऐसे देख के बैठो यहाँ पे, ये आपका हलवा पूरी। ये शहरी चिड़े का नाश्ता तैयार हो रहा है। शहरी चीड़ा, ओहो शहरी चीड़ा, ओ शहरी चीड़ा है। हाँ? माऊ कहाँ से पे आई थी? फिर माऊ आई थी। ओहो ये जेज का पराठा है, ये हलवा, शाबाश। तो टेस्ट भी करते हैं, मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि कितना दम खाम है बेगम की रेसिपी में। सूजी का हलवा बनाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल इनके मसला लिए होता है। मार्का था, बल्कि हाँ। शुरू शुरू में बड़ा मुश्किल था इनके लिए ये ना हलवा बनाना, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बना।
ज़बरदस्त बना, मतलब तारीफ़ से हट के। आप लोग समझते हैं कि जो लोग मुझे ज़रा मेरे नेचर को समझते हैं, मैं झूठ बोलने वाला बंदा नहीं हूँ, ऐसे फाड़ भी कभी नहीं मारी। रियल बात है कि नहीं अच्छे बनिए, मतलब फर्स्ट टाइम है अच्छे बना लिए। हलवा भी और चने तो खैर ये बनाती हैं अच्छे होते हैं, उनकी तो बग़ैर टेस्ट किए ही मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छे होंगे। नहीं बहुत ज़बरदस्त नाश्ता है, प्यारा नाश्ता है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है रिकॉर्डिंग में, ये मुझे सुबह उठना पड़ता है, काम मेरे बढ़ जाते हैं एडिट का काम, लेकिन पैसा भी आता है, लेकिन खाने की चीज़ें भी हमें मुख्तलिफ मिल रही हैं इन रेसिपी के चक्कर में। तो वैसे तो हमें नाच गाना हमारा होता था खाने के मामले में, और क्या लड़ाई होती थी, क्या बनना है, अब क्या बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे। आप सोचो एक दूसरे से हम लड़ते रहते थे कि आप बताओ, ये कहते थे आप बताओ ना, मैं वही सब्ज़ी लाऊं, और मैं क्या सोचूं ये क्या खाएंगे। बड़ी लड़ाई होती थी हमारे एंड पे। क्या होता था, अचार से खा लो, आम से खा लो, प्याज़ों से खा लो, मिर्चों से खा लो, या फिर वो अक्सर चावल और खिचड़ी, मैं आपको लोगों को रेसिपी बता चुकी हूँ उसकी, खिचड़ी और वो टमाटो पेस्ट की, हमारा वही तैयार होता था, वो भी काफ़ी शौक से खाया जाता था। बड़े दिन हो गए नहीं बनाया, यार बनाएंगे किस दिन। आप लोगों ने लाजमी बताना है कि किन के घरों में ये जंगे अजीम चलती है कि आज क्या बनाएं। हम लोग इंतज़ार करेंगे आप लोगों का। अब तो चीनी मिक्स हो जाएगी, चाय रेडी है, खुशबू भी आ रही है सौंफों की और इलायची की। खुशबू तो आ रही है सौंफ इलायची की, और ये ना हजम भी हो जाती है आसानी के साथ। लेकिन हर बंदा तो सौंफ इलायची और इस तरह अक्सर लोगों को इलायची नहीं पसंद होती, तो मैं सौंफ भी नहीं अक्सर पसंद करते, लेकिन सौंफ वाली पीनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं कि दोनों कप चाय के बराबर के भरे पड़े हैं, लबालब भरे पड़े, लबालब ठीक ही है। अब तारीफ बंदा ना करे तो शक होने जाता है। नहीं मज़े की वैसे बनी नहीं बनी, आज कच्ची लग रही है। क्यों? खुशबू तो अच्छी आ रही है। शायद दूध का फर्क हो, नहीं तो इलायची डाली है, सौंफ डाले हैं, चाय में तो खुद ही जबरदस्त बना। सुनो देखो कैसे मुंह बन गया, ज़रा सा चाय का कहा कि नहीं अच्छी लग रही, दे दो चाय वापस। अभी देखना तारीफें होती। नहीं अच्छी है, अच्छी है, देखो सही, नहीं अच्छी है, मजाक कर रहा था यार, आप लोगों के चक्कर में ना चाय भी जा रही थी। तो बस आज की वीडियो यही थी। उम्मीद करेंगे कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पिछली वीडियोस की तरह ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।